ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के तारीखी शहर मालेगांव में मुनक्किद ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। ये मुशायरा हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब हाजी अब्दुल कयूम साहब। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शेख उमर मनिहार। इस मुशायरे के तीसरे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद शफीक शेख साहब एंटी करप्शन। इस मुशायरे के चौथे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अमजद कंप्यूटर वाले। इस मुशायरे के पांचवें कन्वीनर रहे जनाब अब्दुल रहीम कटलेरी। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। इस मुशायरे की सदारत की जनाब शेख खलील साहब जो एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हैं। जश्न मुनव्वर राना अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे मनाल मीडिया। प्रिंटिंग, मल्टीमीडिया, वेब डेवलपमेंट में मालेगांव का एक मोतबर नाम। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, आइए ले चलते हैं आपको इस मुशायरे के कन्वीनर हजरात के पास जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं शफीक अहमद शेख, हमारी टीम हाजी अब्दुल कयूम साहब, उमर साहब। मालेगांव में जश्न मुनव्वर राना मनाने का मकसद हमारा ये था कि मुनव्वर राना साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। वो उर्दू अदब से जुड़े हैं और एक हिंदुस्तान के माया नाज, हिंदुस्तान के बड़े शायर होने के नाते उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हें मालेगांव में इनका मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए। और जश्न मनाने का मकसद ये था कि उन्होंने जो हिम्मत से मोदी के खिलाफ कहा, अवार्ड को वापस किया। अवार्ड को वापस करने के बाद हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा हुआ और इनकलाब बर्पा होने के बाद सब लोगों ने अपने अपने अवार्डों को वापस किया। वापस करने के बाद फिर ये सियासत शुरू हो गई कि मुनव्वर राना साहब ने मोदी साहब की तारीफ की और मोदी साहब की तारीफ करने की एवज में मुनव्वर राना साहब पे उंगलियां उठाई जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि मालेगांव में मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए और जो हकीकत है वो आवाम के सामने लाई जाए। तो हमने उसको हकीकत को आवाम के सामने लाने के लिए मुनव्वर राना साहब से बात की। मुनव्वर राना साहब ने हमें ये कहा कि मैंने इस तरीके के जुमले नहीं कहा था, मैंने इस तरीके से कहा था कि अगर मोदी साहब हिंदुस्तान के अंदर जो भी फसाद बर्पा हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है और इखलाक के मामला जो सामने आए थे, अगर मोदी साहब इखलाक के घर चले जाते तो हम मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी उनके लिए और ज़्यादा पैदा हो जाती। तो हमने मुनव्वर राना साहब से जो बातचीत की, बातचीत में हमको बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव आने के बाद इसका खुलासा करूंगा। पेश करती हूँ, बंद मुलाजा करें कि रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, लेकिन मजबूरी रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो। जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो। जाके परदेसों में चाहत को तरस जाओगे, जाके परदेसों में चाहत को तरस जाओगे। ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे। भूल परदेसों में चाहत का नहीं खिलता है, ईद के दिन भी गले कोई नहीं मिलता है। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर परदेश में हैं तो आपने सुन लिया होगा कि शबीना अदीब अपनी नज्म के जरिए कह रही हैं कि रोटी रोजी के लिए अपना मुल्क मत छोड़ो। मगर दोस्तों, हम ये भी समझते हैं कि आप लोग हिंदुस्तान से बाहर अगर रोटी रोजी की तलाश में आए हैं तो मजबूरी में आए हैं। मगर दोस्तों, शबीना अदीब उस औरत के जज्बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं जो आपकी बीवी है, जो आपकी महबूबा है, हिंदुस्तान में रहती है, आपको रोज याद करती है, लेकिन किसी त्योहार पर आप उसे बहुत याद आते हैं। तो शबीना अदीब
की ज़बानी उस औरत के जज्बात सुने इस नज्म के जरिए। इसके अलावा उन्होंने इस मुशायरे में कुछ और कलाम भी सुनाया है। जी हाँ, कुछ और नए अशार भी सुनाए हैं। तो इससे पहले कि आप शबीना अदीब को लगभग 50 मिनट सुने, आपको बता दें कि अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो हुजूर वाला अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाके लिखिए YELA टॉक, येला टॉक लिखकर आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे सभी ग्रुप से जुड़ जाइए। अब सुनते हैं। दोस्तों, अब उस शायरा के हुजूर हाजिरी दे रहा हूं जिसे शायरी में अपने वालिद मोहतरम की विरासत तो है ही, और जौहर कानपुरी जैसे पुख्ताकार शायर की रिफाकत भी हासिल है। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा की ज़ात किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, वहाँ वहाँ मोहतरमा शबीना अदीब का नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम से मुल्तमिस हूँ मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से कि वो आएँ और महफिल मुशायरा में अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा। लेकिन दोस्तों, जिस्म गर्मजोशी के साथ में आपने इस्तकबाल करना चाहिए था। आखिरी मरहले में मेरा साथ दे दीजिए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का। शायद आप किसी गलत फहमी का शिकार हो गए, क्योंकि जब बहन सामने होती है तो इसी तरह से सब आते, जिस तरह से तालियां बजाई आज आपने, तो ऐसी ही मोहब्बत और उतनी ही सच्ची अकीदत से ये सब नवाजते हैं और सुनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि इस सरजमीन को मैं सलाम करती हूँ और यहाँ के एक एक शख्स को मैं सलाम इसलिए करती हूँ कि इस सरजमीन की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वो इसलिए कि वाहिद भाई भी जानते होंगे, मैं बहुत छोटी थी तो सबसे पहले एक जलसे में आई थी जश्न अली में, और वो दुआएं मुझे इतनी मिली कि आपकी दुआओं की बदौलत मैंने न जाने कितने शहर देख लिए। आज मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि एक अजीम शख्सियत हमारे बीच, जिनके नाम से आज की इस खूबसूरत शाम को मंसूब किया गया, ये हमारी खुशनसीबी की मुझे भी हुक्म मिला और मेरी हाज़िरी हुई। मेरे मोहतरम मुनव्वर राना साहब, जिनका आज जश्न है, उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ, ईद उल फित्र की भी और इस जश्न की भी। आइए इश्तियाक भाई, याकूब भाई, रहीम भाई, उमर भाई, जिन्होंने मुझे हुक्म दिया और आप सबके बीच मेरी हाज़िरी हुई। जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते हैं, मालेगांव आना एक फ़ख्र की बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ कितनी कद्दावर शख्सियतें मौजूद हैं। और अगर उर्दू के सच्चे आशिकों को देखना है और उर्दू शायरी के सच्चे आशिकों को देखना है तो मालेगांव आया जाए और यहाँ की दुआएं अपने दामन में समेट कर ले जाया जाए। मैं समझती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, जहाँ खूबसूरत शायरी आपने सुनी मुश्ताक भाई और मेरे छोटा भाई बाबर भाई ने जहाँ से अपनी बात ख़त्म की थी, मैं आज अपनी शायरी का आगाज़ सबसे पहले उन 4 मिसरों से करना चाहती हूँ। आप सबसे इल्तिजा करती हूँ कि आप सबकी दादो तहसीन की सदाएं मेरे हिस्से में भी आएँ ताकि मैं कुछ पढ़ सकूँ। अता हो बाजी, अता पेश हो। करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। फाका ज़दा है शुक्र मगर कर रहे हैं हम। अच्छा है बहन, बहुत अच्छे मौके पे निकली आप, माशाअल्लाह। कोई बात नहीं, आप नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपका सफ़र कामयाब करे। नहीं कोई बात नहीं, मजबूरियाँ होती हैं। मैंने तो बस यूँ ही कह दिया, मेरी छोटी दुआ दी मैंने। अता हो बाजी, अता हो। इजाज़त चाहती हूँ सदर साहब जी, से जी, और आप सबसे बड़ी खूबसूरत और काबिल कद्र समाते मैं पेश करती हूँ। फाका ज़दा है शुक्र मगर कर रहे हैं हम, फाका ज़दा है शुक्र मगर कर रहे हैं हम, अपनी दुआ में पैदा असर कर रहे हैं हम, अपनी दुआ में पैदा असर कर रहे हैं हम। रस्ते कुरान की रोशनी में सफर कर रहे हैं हम। अरे बाबा बाबा बाबा, रोशनी में बाजी बहुत खूब बाजी, कर बाबा रहे बाबा बाबा हैं बाबा। हम। कुरान की रोशनी में सफर कर रहे हैं हम। वाह बाजी, वाह, वाह। शुक्रगुजार हूँ
कि थोड़ी सी कम दाद ही सही, लेकिन मेरे हिस्से में जितने लोगों की भी दुआएं आई उनका शुक्रिया। और कोशिश करती हूँ और चाहती ये हूँ कि मुझे लगे कि मैं वही मालेगांव है जहाँ मैं कभी 20-25 साल पहले आया करती थी और भरपूर मोहब्बतें अपने दामन में समेट कर ले जाया करती थी, तो मुझे भी खुशी होगी। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मुलाहजा कीजिएगा। देखिए, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, गरीब की तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक इल्तिजा और करती हूँ, मेरे पढ़ने पे मेरा बड़ा मुझ पर करम होगा ये कि अगर कोई भी साहब मेरे पढ़ने पे कोई नोट या इस तरह की वो लेकर आए, क्योंकि ये मुशायरे की तहजीब नहीं, हमने यही आप सबसे सीखा है और यही हम सीखते भी हैं और यही सिखाते भी हैं। मैं इल्तिजा करती हूँ कि अगर आप मुझे दिल से दुआ दे देंगे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत होगी, क्योंकि पेमेंट मुझे याकूब भाई ने दे ही दिया है, दुआएं मुझे आपसे चाहिए, तो वो दुआ मैं आज आप सबसे ले जाना चाहती हूँ। इल्तिजा करती हूँ, बड़ा आपका एहसान होगा मुझ पर, आप 1 रुपया भी, कितना भी पैसा हो, आप मेरे पढ़ने पे ना लाएं तो बड़ा एहसानमंद रहूँगी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाहजा कीजिएगा। बड़ी खूबसूरत समातें, शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि कुछ मेरे लिए हुक्म है सर, इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे, और कुछ मैं अपनी मर्जी से पढ़ना चाहती हूँ। मुलाहजा करें, देखिए, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है। पढ़ें, सुने, मैं पेश करती हूँ। जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है, हमारे दिल से तेरा गम नहीं निकलता है, दिल से तेरा गम नहीं निकलता है, जो है निकलता है। शेर मुलाहजा करें, जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते हैं, शेर पढ़ती हूँ, मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा। क्या हो गया बाजी, आप पढ़े बाजी। शेर पेश करती हूँ, खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ आप हजरात की, सुनिए, कोई बात नहीं। सभी शेर सुने, आपकी तवज्जो हमारे शेर की तरफ हो तो आप अच्छा लगेगा मुझे पढ़ने में। सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की एड़ी से जमजम नहीं निकलता है, पसंदीदा शेर और मालेगांव की ये खूबसूरत समातें कि कहाँ है आजा कि अब मैं सुकून से मर तो सकूं। अरे वाह 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 वाह, शेर सुने, कहाँ है आजा कि अब मैं सुकून से मर तो सकूं, कहाँ है आजा कि अब मैं सुकून से मर तो सकूं, तेरे बगैर मेरा दम नहीं निकलता है,
नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है। बहुत 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 शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि इस महल्ले से ईद वाली दाद आ रही है और आप पता नहीं क्यों बकरीद वाली दाद पे बैठे हुए हैं, तो आप सबको मैं जोड़ना बाजी मुझे तो मोहर्रम का गुमा होता है कभी कभी। उसके भी बहुत दिन है लेकिन मुझे जो माहौल, बहरहाल मैं सलाम करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ, बहुत सलीके से सुन रहे हैं जिस तरीके से मुझ जैसी मामूली सी शायरा को सुना जाता है। लेकिन आप सबकी दुआएं मुझे मिल रही हैं तो मैं एक गज़ल आपकी खिदमत में पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं पेश करूँ, मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा। बाजी परदेश के गीत की फरमाइश है। अच्छा, मैं बिल्कुल दरअसल मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे गीतों के लिए मुझे हुक्म मिला है। अच्छे दिन जी मैं वो भी इंशाल्लाह पेश करूंगी। अच्छा ठीक है सर, इजाज़त। चलिए, मैं सुनाना तो कुछ और चाहती थी, बाजी वो परदेश वाला गीत पढ़ दीजिए। मैं बिल्कुल, लेकिन मुझे इजाज़त चाहिए आपसे एक गज़ल के लिए। मैं वही सुनाऊंगी जिसे आप सुनना पसंद करेंगे। तो आइए थोड़ा सा माहौल को यहीं से बदलते हैं और सियासी माहौल में आते हैं। हालांकि मैं शायरी सुनाना चाहती थी, गज़ल सुनाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे शायरी की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं, लेकिन आप सब मुझे हुक्म दे रहे हैं तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। सीधे सीधे 4 मिसरे पेश करती हूँ, नाम नहीं लूँगी, आप पहुँचेंगे, मैं पढ़ती हूँ, सुने। कि दुनिया को अपनी शान दिखा दी बिहार ने, अच्छा है। दुनिया को अपनी शान दिखा दी बिहार ने, कश्ती अदावतों की जला दी बिहार ने, कश्ती अदावतों की जला दी बिहार ने। धोखे से एक जीत हुई थी जिसे नसीब, धोखे से एक जीत हुई थी जिसे नसीब, उस सूरमा को धूल चटा दी बिहार ने, उस सूरमा को धूल चटा दी बिहार ने, उस सूरमा को धूल चटा दी बिहार ने। पढ़ना कुछ और चाहती थी लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो सुनाती हूँ मैं भी, सुने। कि सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, अच्छा है। सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ बनाने में खूब माहिर है, सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ बनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, मगर ज़बान चलाने में खूब माहिर है, मगर ज़बान चलाने में। अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। हालांकि ये मुशायरे की तहजीब नहीं है, लेकिन आजकल तालियां राइज हो गई हैं तो ये गुस्ताखी करनी पड़ती है कि आपसे कहना पड़ता है। वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, मगर ज़बान चलाने में खूब माहिर है, मगर ज़बान चलाने में खूब माहिर है। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। कि मशक्क़तों में कहाँ ऐश वो जो लूट में है। सुनिए, आप पहुँच रहे हैं, मैं आपको शेर सुना रही हूँ, पेश करती हूँ आपकी खिदमत में। मशक्क़तों में कहाँ ऐश वो जो लूट में है, ज़माना उलझा हुआ रहबरों के झूठ में है। बहुत शुक्रिया। मशक्क़तों में कहाँ ऐश वो जो लूट में है, ज़माना उलझा हुआ रहबरों के झूठ में है। बहुत से लोग यहाँ चीथड़ों में लिपटे हैं, बहुत से लोग यहाँ चीथड़ों में लिपटे हैं, मगर वतन का निगहबान सूट बूट में है, मगर वतन
सूट बूट में है मगर वतन का निगहबान सूट बूट में है। और ये एक आवाज आई थी कि मैंने ये गीत लिखा इन दिनों, मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। पढ़ूं? उसकी ज्यादा ख्वाहिश है बाजी। 2-3 बंद पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं भी चाहती हूँ कि मैं जो आपको सुनाना चाहती हूँ वो आप मुझसे आज की रात सुन लें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बैठे हुए हैं कसीर तादाद में, तो मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूँ। अच्छा मैं पढ़ती हूँ। बहुत सुना है लेकिन अब इतने सारे लोगों की फरमाइश है, हुक्म है, मेरे लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 2 बंद मैं सुनाती हूँ तो मैं आपका हुक्म है इसलिए मैं पेश किए देती हूँ। सुनिए। अता हो बाजी। चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले पेपर मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर किसी की जबान पर एक ही बात थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे ही इलेक्शन हुए वैसे ही हर कोई एक दूसरे से ये पूछता है कि अच्छे दिन कब आएंगे। अगर मैंने बताने की कोशिश की है तो यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स इस छोटी सी शायरा को अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से अगर नवाज देगा तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि आपने मुझे हुक्म दिया है तो मैं पढ़ रही हूँ, वरना मुझे कुछ और पढ़ना था। मैं पेश करती हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह नवाजते हैं। उसके बाद सुने कि अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। शरीक होकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा सारे के सारे लोग। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे जब भारत को लूटने वाले, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। अच्छे अरे वाह 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 वाह। अच्छा लगा आपको? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि मुझे हौसला मिले और मैं इस गीत को उसी तरह से आपकी खिदमत में पेश कर सकूं, क्योंकि इस बुरी शायरी के बाद भी आपको बहुत बड़ी शायरी सुनना है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे जब भारत को लूटने वाले, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बंद पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा कि आटा चावल इतना महंगा, महंगाई ने तो वाकई सबकी कमर तोड़ दी। आटा चावल इतना महंगा आम इंसान क्या खाएगा। आटा चावल इतना महंगा आम इंसान क्या खाएगा। इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। रेल किराया बढ़ाने वाले, रेल किराया बढ़ाने वाले जब पैदल हो जाएंगे। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बहुत शुक्रिया, मुलाजा कीजिएगा। बंद पढ़ती हूँ आपके खिदमत में कि झूठे वादे करके इन्होंने, झूठे वादे करके इन्होंने चाहा था जम जाना। झूठे वादे करके इन्होंने चाहा था जम जाना। हमें यकीन है उठेगा इनका जल्द ही आबोदाना। हमें यकीन है उठेगा इनका जल्द ही आबोदाना। दिल्ली छोड़ के ये भी लुटेरे, दिल्ली छोड़ के ये भी लुटेरे एक दिन वापस जाएंगे। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बंद पढ़ती हूँ कि झाड़ू लेकर जब वो निकले, देखिएगा, झाड़ू लेकर जब वो निकले धूल भरी सड़कों पर। झाड़ू लेकर जब वो निकले धूल भरी सड़कों पर। हमसे हमारे दिल ने भी ये बात कही हंस हंस कर। हमसे हमारे दिल ने भी ये बात कही हंस हंस कर। धूल उड़ाने वाले सारा, धूल उड़ाने वाले सारा माल उड़ा ले जाएंगे। और पढ़ूं? वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हुक्म दिया है तो
तो मैं आपके हुक्म ताबीर पढ़ती हूँ जी। शुक्रिया शुक्रिया। कि झाड़ू लेकर जब वो निकले धूल भरी सड़कों पर, हमसे हमारे दिल ने भी ये बात कही हंस कर, हमसे हमारे दिल ने भी ये बात कही हंस कर। धूल उड़ाने वाले सारा माल उड़ा ले जाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बन पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। कि कहा था काला धन लाएंगे, सुनिएगा, कहा था काला धन लाएंगे, सोना होगी मिट्टी, कहा था काला धन लाएंगे, सोना होगी मिट्टी। हमें नहीं उम्मीद के ला पाएंगे एक पैसा भी, हमें नहीं उम्मीद के ला पाएंगे एक पैसा भी। काला धन ये ले भी आए, काला धन ये ले भी आए, तो खुद ही खा जाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बहुत शुक्रिया। कि कहा था काला धन लाएंगे, सोना होगी मिट्टी, हमें नहीं उम्मीद के ला पाएंगे एक पैसा भी। काला धन ये ले भी आए, तो खुद ही खा जाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। इस गीत का एक सबसे खूबसूरत बंद आपको सुनाना चाहती हूँ, आपके खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डाइस पर बैठे हुए हमारे सभी मेहमानान और मोहतरम शख्सियात सामने, इन सब की शिरकत चाहती हूँ और ये बंद पढ़ती हूँ, पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें। कि हम हो तुम हो ये हो वो हो, हम हो तुम हो ये हो वो हो, या हो देश के रहबर, हम हो तुम हो ये हो वो हो, या हो देश के रहबर। मिलेगा जो सबसे झुक कर वो रहेगा ऊंचाई पर, मिलेगा जो सबसे झुक कर वो रहेगा ऊंचाई पर। जो मगरूर है वो सब एक दिन, जो मगरूर है वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बाजी वो परदेश वाला गीत पढ़ दीजिए। देखिए मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार जाऊं। मुंतजमीन की फरमाइश है बाजी। मैं पेश करती हूँ एक नज्म, मेरी बहुत पुरानी नज्म है लेकिन बड़ी पसंदीदा, और पूरी दुनिया में, अरे यार मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई, मैं क्या पढ़ूं? वो बाद में तय कर लेना बाजी, पहले ये गीत पढ़ दीजिए। मैं पढ़ूंगी। चचा बैठ जाइए, मैं पढ़ूंगी। चचा मैं पढ़ूंगी। देखिए भतीजी थी तभी तो इतने करीब आया कि उन्होंने कहा, अपनी भतीजी को पहचान लिया। मैं सलाम करती हूँ अपने चचा को। आप बैठ जाइए, मैं पढ़ती हूँ। आप सब मुझसे सुनना चाहते हैं, आप सब ने मुझे हुक्म दिया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। पेश करती हूँ एक नज्म, उसके बाद चचा का हुक्म है भतीजी के लिए तो मैं उनके हुक्म की तामील करूँगी। एक मेरी नज्म है जिसका उन्वान है तुम मेरे पास रहो। गुजारिश ये करना चाहूँगी कि ऐसा सुनिएगा कि जैसे इस नज्म को पहली मर्तबा आप सुन रहे हों। मेरी बड़ी मशहूर नज्म है इस छोटी सी शायरा की, आप सब सुनना चाहते हैं, आप सबका हुक्म है तो मैं वो नज्म आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। उस नज्म से पहले 4 मिसरे मेरे पसंदीदा हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पेश कर दूँ। शायरी सुनी जाती है तो कोशिश करती हूँ कि मैं भी कुछ टूटी फूटी अशार आपको पेश करती हूँ। सुने। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत लगे कि मैं मालेगांव में पढ़ रही हूँ, बस इतनी सी इल्तिजा करती हूँ आपसे, इतनी सी गुजारिश। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। मुझको नजरों से गिरा दीजिए मर जाऊंगी,
नजरों से गिरा दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये 4 मिसरे बिल्कुल ऐसे ही सुने जैसे मैंने कोई लोरी सी सुना दी हो आपको, और आप सो से गए हों। बहरहाल फिर भी सुनाती हूँ, पेश करती हूँ। नज्म का उन्वान है तुम मेरे पास रहो। आपका हुक्म, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से नवाजते हैं। मैं पढ़ती हूँ, पढ़ूंगी हम ही तो पढ़ेंगे। सर आपकी इजाजत, मैं जल्दी कर रही हूँ इसलिए गजल पढ़ी नहीं। इसके बाद मैं इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगी। देखिए हमें अभी बहुत बड़ी शायरी सुनना है, और ये हम सब की खुशनसीबी के आज हमारे बीच मोहतरम मुनव्वर राना साहब मैं पेश करती हूँ। चलने दो मेरे भतीजे, ऐसे नहीं चलने दो, मैं पेश करती हूँ। मुलाजा कर सुने। नज़्म का उन्वान है तुम मेरे पास रहो। मुलाजा कीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद आपका कीजिए। पढ़िए बाजी पढ़िए। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। सुने मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। यही नज़्म है ना? पेश करती हूँ, बंद मुलाजा करें कि रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो। लेकिन मजबूरी, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो। जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो। जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो। जाके परदेसों में चाहत को तरस जाओगे। जाके परदेसों में चाहत को तरस जाओगे। ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे। ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे। फूल परदेसों में चाहत का नहीं खिलता है। ईद के दिन भी गले कोई नहीं मिलता है। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया ऐसा आप सुन रहे हैं इसमें। बहुत शुक्रिया। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। मैं कभी तुमसे करूँगी ना कोई फरमाइश। मैं कभी तुमसे करूँगी ना कोई फरमाइश। ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश। ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश। फातिमा बीबी की बांधी हूँ भरोसा रखो। फातिमा बीबी की बांधी हूँ भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो। लाख दुख दर्द हो हंस हंस के गुजर कर लूंगी। पीठ पर बांध के पत्थर भी बसर कर लूंगी। मैं पढ़ती हूँ, बिल्कुल आपका हुक्म है, मैं पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं कभी तुमसे करूँगी ना कोई फरमाइश। ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश। फातिमा बीबी की बांधी हूँ भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो। लाख दुख दर्द हो
ملاحظہ کیجیے گا کہ درد فرقت کہ تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا، تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا، اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا، اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا، میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی، میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی، میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی، میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی، ہیرے اور موتی پہن کر بھی نہ سج پاؤں گی، سرخ جوڑے میں بھی بیواسی نظر آؤں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو۔ نظم کا آخری بند شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ بند پیش کرتی ہوں کہ درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی، درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی، میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی، میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی، میرے دامن کے لیے باغ میں کانٹے نہ چنو، میرے دامن کے لیے باغ میں کانٹے نہ چنو، تم نے جانے کی اگر ٹھان لی دل میں تو سنو، تم نے جانے کی اگر ٹھان لی دل میں تو سنو، اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر پلا کر جانا، میری مٹی کو بھی مٹی میں ملا کر جانا۔ बाजी 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 ठहर जाती है पल भर के लिए सहने गुलिस्तां में, बहारें अब भी दीवानों का कहना मान लेती हैं। बाजी कुछ एकदम मुंतखब पढ़ दीजिए। मैं पढ़ती हूँ भाई। हाँ, मैंने गुजरात का मंजर देखा है। मैं पेश करती हूँ। मैं बिल्कुल आपका हुक्म है, मुझे पढ़ना चाहिए चूँकि आपने मुझे हुक्म दिया। एक इजाज़त, देखिए अब मैंने इनको चचा कह दिया है, एक मतलब और एक शेर में पढ़ना चाहती हूँ, और आज चूँकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये मतलब और एक शेर आपको नज़्म करूँ ईद के खूबसूरत मौके पर। मैं चाहती हूँ कि ये एक मतलब और दो शेर, सिर्फ एक मतलब दो शेर सुने कि हमेशा इल्तिजा है कि आपसे मेरी गुजारिश है कि इसको सुन लें, उसके बाद आपका गीत जो मैं बारहा पढ़ती हूँ आप सुनते हैं। उससे पहले एक मतलब और दो शेर मुझे हुक्म है कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शेर सुनते हैं आप। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिलेंगे बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शेर पढ़ती हूँ, आप सबको नज़्म करती हूँ। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है वो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। चचा आज मैं आपसे माजरत खा हूँ कि मैं पूरी गज़ल आपको नहीं सुना पाई। जिंदगी रही फिर आऊंगी तो सुनाऊंगी। एक गीत सुनाती हूँ और ये गीत नहीं। चाचा बहुत खुश हो गए, लेकिन बाजी एक मतले में खुश हो गए हो। दूसरा पढ़ दीजिए बाजी। पेश करती हूँ
وہ گیت نہیں بلکہ ایک مرثیہ ہے، اور اس گیت کو پڑھنے سے پہلے میں ایک دعا بھی کرتی ہوں کہ خدا نہ کرے کہ ہمارے ملک میں یا ملک سے باہر گجرات ہو یا مظفر نگر ہو ایسے حادثے پیش آئیں کہ ہمیں گجرات جیسا گیت لکھنا پڑے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑے، آپ کو سنانا پڑے۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے مجھے حکم دیا ہے گجرات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور میرے یہ گیت ملاحظہ کیجیے گا۔ ایک ایک شخص کی شرکت، دعائیں چاہتی ہوں اور یہ گیت آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، سنیں۔ خون میں ڈوبا خون میں ڈوبا امن کا پے کر دیکھا ہے، خون میں ڈوبا امن کا پے کر دیکھا ہے، زخمی زخمی ایک کبوتر دیکھا ہے، زخمی زخمی ایک کبوتر دیکھا ہے، جلتے حویلی جلتا چھپر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ ایک التجا اور کرتی ہوں، یہ گیت ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو تالیاں بجا کر سنا جائے، بلکہ یہ ایک مرثیہ ہے، اگر خاموشی سے سن لیا جائے اور آپ اس چھوٹی سی شاعرہ کو دعا دے دیں تو وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ کا کرم ہوگا، آپ محبت سے سن لیں، اچھا لگے گا کہ نام میرا مظلوم ہے، میں ایک لڑکی ہوں، نام میرا مظلوم ہے، میں ایک لڑکی ہوں، جو دیکھا ہے میں نے وہ بتلاتی ہوں، جو دیکھا ہے میں نے وہ بتلاتی ہوں، گھر گھر آگ لگائی ہے غداروں نے، گھر گھر آگ لگائی ہے غداروں نے، عزت لوٹی دھرم کے ٹھیکیداروں نے، عزت لوٹی دھرم کے ٹھیکیداروں نے، دھرتی پہ شیطان کا لشکر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ ایک واقعے کو آپ نے یوٹیوب پہ بہت یہ واقعہ دیکھا ہوگا، میں پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ شرم سے گردن خم کر لی حیوانوں نے، شرم سے گردن خم کر لی حیوانوں نے، ایسا گھنونا کھیل رچا انسانوں نے، ایسا گھنونا کھیل رچا انسانوں نے، کوئی درندہ بھی نہ کرے وہ کام کیا، کوئی درندہ بھی نہ کرے وہ کام کیا، ماں کے پیٹ کو چیر کے بچہ مار دیا، ماں کے پیٹ کو چیر کے بچہ مار دیا، معصوموں کو تلواروں پر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے، اور آئینوں کی تاک میں سب پتھر دل تھے، آئینوں کی تاک میں سب پتھر دل تھے، وردی میں بھی معصوموں کے قاتل تھے، وردی میں بھی معصوموں کے قاتل تھے، بچے پیر جوانوں کے سر کاٹ دیے، بچے پیر جوانوں کے سر کاٹ دیے، انسانوں کے خون سے دریا پاٹ دیے، انسانوں کے خون سے دریا پاٹ دیے، آنکھوں نے لاشوں کا سمندر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے، اور جس نے دیکھا منظر آگ اگلتا ہوا، جس نے دیکھا منظر آگ اگلتا ہوا، جس نے دیکھا گھر والوں کو جلتا ہوا، جس نے دیکھا گھر والوں کو جلتا ہوا، لے کے شعلے وہ بھی نکل آئے نہ کہیں، لے کے شعلے وہ بھی نکل آئے نہ کہیں، رخ تصویر کا الٹا ہو جائے نہ کہیں، رخ تصویر کا الٹا ہو جائے نہ کہیں، شیشے کی آنکھوں میں پتھر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا
بہت شکریہ. آئیے حضرات گرامی اب دل تھام کے بیٹھیے. اب اس مشاعرے کا انوگریشن کیا جناب شیخ فقیرہ سیٹھ نے. اس مشاعرے میں شمع روشن کی جناب اسرائیل ممبر صاحب اور جناب عابد حاجی صاحب نے. اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے جناب عرفان علی صاحب نے. اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے جناب ڈاکٹر سعید فرانی صاحب اور جناب حاجی شیخ رفیق شیخ شفیع صاحب. اس مشاعرے کے چیف گیسٹ رہے جناب سلیم انور صاحب، جناب فاروق ممبر صاحب اور جناب شیخ رئیس صاحب ممبئی والے. جشن منور رانا کل ہند مشاعرے میں ابتدائی نظامت کے فرائض انجام دیے. مالیگاؤں کا نام پورے ہندوستان میں روشن کرنے والے نوجوان ناظم مشاعرہ اور شاعر جناب ارشاد انجم صاحب نے اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے. اکولا مہاراشٹر کے ناظم مشاعرہ اور شاعر جناب شمیم فرحت صاحب نے. ہماری ویب سائٹ ہے mushairalive.com. جی ہاں، اور www.mushairalive.com پر جا کر آپ ہمارے YouTube اکاؤنٹ کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، جہاں یہ پورا مشاعرہ ملے گا. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ وقت میڈیا یعنی راکی ٹاک میڈیا کی ٹیم وہ پہلی ٹیم ہے جس نے مشاعرے کے اندر منتظمین کو آپ تک انٹروڈیوس کرایا. آرگنائزر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو مشاعرہ کراتے ہیں اپنی محنتوں سے. آپ سب کی دعاؤں سے ہمارا یہ مشاعرے کا پروگرام لاکھوں لوگ ہر مہینے دیکھتے ہیں. اب آپ چاہیں تو ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے یا کلچرل پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. کیمرہ پرسن گیمبلنگ کے ساتھ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے